लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के भाषण के साथ ही आज लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत हो गई और इस असेंबली की शुरुआत में उन्होंने एक तरह से डिस्कोर्स को सेट कर दिया कि आखिर किस तरह के डिस्कशन जो है वो आगे रहने वाली है, बजट सेशन किस तरह का रहने वाला है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने एड्रेस में किन किन बातों का उल्लेख करते हैं, किन बातों को हाईलाइट करते हैं, जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी कि स्टेटहुड को लेकर क्या कोई बात वहां पर होगी। तो इस पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, पूरी तरह से कमिटेड है। यानी कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो वापस से बहाल किया जाएगा। ये एक मुख्य जो बिंदु था आज के उनके एड्रेस का। लेकिन उसके साथ जब उनसे कहा कि और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस समय काफी चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी है, सरकार है, उसका क्या किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर लोकल बॉडीज इलेक्शंस की बात की जा रही थी। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे, क्योंकि सरकार जो निचले स्तर की सबसे ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी बहाली के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। और उसकी शुरुआत भी जो है इसी को लेकर होगी कि आने वाले समय में लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस जरूर करवाए जाएंगे। यानी इससे पहले भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी तो इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और अप्रैल और मई में ये इलेक्शन करवाने की भी संभावना है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की बात करेंगे और साथ ही जो एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वहाँ पर लाएंगे। लेकिन आज के इस बजट सेशन को एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि जो विपक्ष है उसने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि आने वाले समय में ये पूरा सेशन जो है काफ़ी हंगामेदार भी रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरेगी, जिसमें मुख्यतः जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया, उसको लेकर जो सरकार है, विपक्ष है, पर भी कई चर्चाएं होंगी और काफी गर्म चर्चा होने का यहाँ पर अनुमान भी लगाया जा रहा है। जिससे पहले तो स्टेटहुड है और कई सारे ऐसे मुद्दे तो जो पिछली बार भी 370 आर्टिकल की रिस्टोरेशन की बातें भी कई लोगों ने यहाँ पर उठाई थी, कई ऐसे विधायक थे, तो उन्हीं को लेकर दोबारा से ऐसा मामला लग रहा है कि हाउस में दोबारा से इसको लेकर हंगामा होगा और काफी ये हंगामेदार सेशन जो है वो रह सकता है आने वाले दिनों में। हालांकि आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन बजट जो है वो 7 तारीख से पेश किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आखिर किस तरह से जो पक्ष है, यानी कि सत्ता है, सत्ताधारी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अपने आप को इन हमलों से बचाव करती है।